दोस्तों, गार्डनिंग करने से हमें 3 तरीके के फ़ायदे होते हैं। पहला, गार्डनिंग करने से हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। इसके अलावा हमारी बॉडी की भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, इससे हम फिट रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात जो होती है वो होती है हमें थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक सब्जियां खाने को मिल जाती हैं और मार्केट में मिलने वाली जहरीली सब्जियों से हम काफ़ी हद तक बच जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास टेरेस गार्डन है तो आप लोग अपने टेरेस गार्डन में तमाम ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो कर सकते हैं जिनको बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास टेरेस गार्डन नहीं है और आप लोग किसी फ्लैट में रहते हैं और कम जगह होने की वजह से अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कम जगह में या फिर बालकनी में आप लोग ढेर सारे टमाटर अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से कैसे ग्रो करें। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी ही जगह में पॉलिथीन में इन टमाटर के पौधों को ग्रो कर रखा है और मेरे इन टमाटर के पौधों पर कितनी बम्पर पैदावार हुई है। इससे पहले भी बहुत सारे टमाटर मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे ये रेड होते रहे वैसे वैसे हार्वेस्ट कर लिया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी अपडेट, पूरी कहानी आप लोगों को इस वीडियो में बताते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। थोड़ी ही जगह में अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे टमाटर ग्रो करने के लिए आपको कोई भी गमला या फिर क्यारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोगों को चाहिए इस तरीके की कोई भी 5 किलो वाली पॉलीथीन। इस तरीके की पॉलीथीन में हम सामान वगैरह लाते रहते हैं। अगर सामान वगैरह नहीं भी लाते हैं तो आप लोग मार्केट से इतनी बड़ी पॉलीथीन ला सकते हैं और इस पॉलीथीन में मिट्टी भरने के बाद टमाटर के पौधे को लगा दें। लेकिन मिट्टी भरने के समय आपको एक बात का ये ध्यान रखना है कि मिट्टी किस तरीके की इस्तेमाल कर रहे हैं टमाटर के पौधे को ग्रो करने के लिए। तो टमाटर का जो पौधा ग्रो होगा वो ये सैंडी सॉइल अच्छी पसंद करता है, तो आप लोगों को टमाटर के पौधे को सैंडी सॉइल, बेल्ट एंड सॉइल में ही लगाना होता है। और ये जो मिट्टी है ये हमने इस तरीके से तैयार की है, 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% गार्डन सॉइल, बाकी की हमने रेतीली मिट्टी मिक्स करने के बाद में इस तरीके का ये सॉइल मीडिया तैयार कर लिया है। आप चाहें तो कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अब बारी आती है टमाटर के पौधे को लगाने की। तो टमाटर के पौधे को लगाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को टमाटर के पौधे की पौध को तैयार करना होता है। वैसे आप चाहें तो किसी भी नर्सरी से टमाटर के पौध भी खरीद सकते हैं। घर पर ही तैयार की गई इस पौध को हम 20 सेंटर में लगा देंगे और 20 सेंटर में लगाने के बाद पहली बार अच्छे तरीके से पानी देंगे। पानी देने के बाद में इस टमाटर के पौधे को हम ऐसी जगह पर रखेंगे या फिर ऐसी जगह पर टांगेंगे जहां पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। टमाटर के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्रूटिंग फ्लावरिंग के लिए पूरा दिन की धूप मिलना चाहिए, तभी आप लोगों को अच्छी हार्वेस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा टमाटर के पौधों को आप लोग डायरेक्ट गमले में लगाने की बजाय इस तरीके से पॉलीथीन में लगाने के बाद में अपने टेरेस गार्डन में रख सकते हैं। देखिए, टमाटर के इन पौधों को हमने इस जाल पर टांग दिया था और टमाटर के इन पौधों को इन सभी पॉलीथीन में लगाए हुए पूरे 15 दिन का समय हो चुका है। 15 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। रिजल्ट बहुत ही शानदार मिला है। टमाटर के ये सभी पौधे बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए, नीचे से इस तरीके से जो शक्कर वगैरह निकलती रहती है, इस तरीके की शक्कर वगैरह को आप लोग हटा दें। इस तरीके के जो नीचे वाले एरिया से ये शक्कर निकलती हैं, जो साइड ब्रांचेस नीचे से निकलती हैं, इनमें फ्रूटिंग बहुत ही कम रहती है। तो बेहतर ये है कि समय रहते आप लोग नीचे वाले एरिया से जो ये इस तरीके की शक्कर निकलती है इनको हटा दें। इस तरीके से जब इनको हटा देंगे तो ऊपर की ग्रोथ रहेगी और अच्छी फ्रूटिंग रहती है। इसके अलावा टमाटर के पौधों को लगाने के बाद 15 दिन का जब समय हो जाता है तो आप लोगों को फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए और इस तरीके से आप लोग ज़्यादा फ्रूटिंग ले सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही। तो देखिए, सारे के सारे हमारे जो ये पौधे हैं वो शानदार तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा टमाटर के पौधे से ज़्यादा फ्रूटिंग लेने के लिए आप लोग टमाटर के पौधे पर 1G, 2G और 3G भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आपके टमाटर के पौधे पर, छोटे ही टमाटर के पौधे पर ज़्यादा फ्रूटिंग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। और ये जो हमने टमाटर के पौधे ग्रो किए हैं इनमें हम 1G, 2G, 3G कटिंग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा फ्रूटिंग होगी तो हमारी ये जो पॉलीथीन हो सकता है टूट जाए। तो इस वजह से हमने 1G, 2G, 3G कटिंग इन टमाटर के पौधे पर नहीं की है। लेकिन नीचे वाले एरिया के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनको हटाते रहने से टमाटर के पौधे की ऊपर की ग्रोथ सही तरीके से चलती है। तो हमने पत्ती भी हटा दी हैं, नीचे की ब्रांचेस भी हटा दी हैं।
अब आप लोग देख सकते हैं हमारे इन टमाटर की ग्रोथ पहले से और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है और इन टमाटर के पौधों पर अब हल्के हल्के आप लोगों को फूल नज़र आ रहे होंगे। जब इस तरीके से फूल नज़र आ जाते हैं तो जब ये फूल खिलने लगते हैं तो आप लोग जब भी सुबह सुबह उठें तो जब आप लोग सुबह सुबह पानी अपने पौधों को देते हैं तो आप लोग इनको हल्का हिला दिया करें। हिलाने से होता यह है कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है और टमाटर के पौधे पर जो ये फूल होते हैं ये अच्छी पॉलिनेशन होने की वजह से अच्छी फ्रूटिंग में तैयार होते हैं। तो सुबह सुबह हम इनको हल्के हल्के हिला देते हैं और ज़्यादा फ्रूटिंग इसी तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारे टमाटर के पौधों पर जितना फूल आया था वो फूल ज़्यादा से ज़्यादा फल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमने हैंड पॉलिनेशन किया था, इनको हिलाया था और हिलाने की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा फल में जो फूल था वो कन्वर्ट हो गया और फलों की वजन की वजह से ये टमाटर के पौधे नीचे की साइड में झुक चुके हैं। और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे टमाटर रेड हो चुके हैं जिनको हम अपनी किचन की ज़रूरत के हिसाब से जैसे जैसे ये रेड होते रहेंगे वैसे वैसे हार्वेस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा टमाटर के पौधे पर जब इस तरीके से गुच्छों में टमाटर आने लगते हैं तो टमाटर के पौधे का ये जो फल होता है, ये टमाटर होता है, इनका साइज छोटा न रह जाए इसके लिए हमें कुछ काम करने होते हैं। वो काम ये होते हैं कि टमाटर के पौधे की जो पत्तियां होती हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। इससे टमाटर के जो ये फल हैं ये थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं। इसके अलावा जब आपके टमाटर के पौधे पर इस तरीके से दाने मटर का जो दाना होता है उसके हिसाब से बड़े होने लगें तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं ऊपर की साइड में कुछ साइड ब्रांचेस यानी कि सकर ब्रांचेस निकल चुकी हैं। इस तरीके की जब सकर ब्रांचेस निकलने लगें तो इनको आप लोगों को हटाते रहना चाहिए। हमने आपको दिखाने के लिए इन सकर ब्रांचेस को हटाया नहीं है, तो इनको भी हम हटा देंगे जिससे कि टमाटर का जो सारी की सारी ताकत है वो फ्रूट बनाने में लगे, ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाने में लगे। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे टमाटर के पौधों पर जो ये टमाटर लगे हैं ये पहले से काफ़ी बड़े और रेड भी हो चुके हैं। मेरे हाथ के हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टमाटर के जो फ्रूट हैं, जो ये टमाटर हैं, कितने बड़े बड़े हैं। आज हम इनको हार्वेस्ट करेंगे अपने किचन की ज़रूरत के हिसाब से जो पक चुके हैं। इसके अलावा टमाटर के पौधे को लगाने के बाद जब आपके टमाटर के पौधे पर फ्लावरिंग का समय होता है उस समय आप लोगों को फर्टिलाइज़र कौन सा इस्तेमाल करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए टमाटर के पौधे पर जब फूल आना स्टार्ट हो जाता है उस समय से आप लोगों को मस्टर्ड केक और नीम की खली का लिक्विड बना करके इस्तेमाल करते रहना होता है हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर। तो मैंने हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर उसी लिक्विड ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किया था, जिसके इस्तेमाल करने के बाद हमारे इन टमाटर के पौधे पर ना तो कोई बीमारी ने अटैक किया है। कई बार ऐसा होता है कि टमाटर के पौधे की जड़ों में निमेटोडेट बीमारी हो जाती है जिसमें जड़ों में गांठें बन जाती हैं और टमाटर का पौधा खराब हो जाता है। कई बार लीफ कल की बीमारी भी लग जाती है। तो लीफ कल की बीमारी को दूर करने के लिए मैंने एक होममेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे किया था, जिसके इस्तेमाल करने से हमारे टमाटर के पौधों पर किसी भी तरीके की कोई बीमारी ने अटैक नहीं किया है। वो कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो को देख करके आप लोग अपने टमाटर या फिर दूसरे सभी पौधों में कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दी है और छोटी ही जगह में मैंने ढेर सारे टमाटर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो किए हैं। आज की इस वीडियो की पूरी अपडेट के साथ ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।